तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है G1, G2 एक एलिमेंट है ग्रुप G1 क्रॉस G2 का, जहां पर ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 दोनों फाइनाइट है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा ऑर्डर ऑफ G1 G2 इज इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। वी हैव G1 G2 is an element of G1 cross G2 with, जहां पर ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इन दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, बी फाइनाइट। यहाँ पर G1 स्मॉल G1 ग्रुप G1 का एलिमेंट है एंड स्मॉल G2 ग्रुप G2 का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल्स टू m एंड ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल्स टू n एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर इज इक्वल्स टू हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G1 G2 इज इक्वल्स टू t। देयरफॉर क्योंकि ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल्स टू m होता है तो यहाँ पर G1 टू द पावर m इक्वल्स टू हमें ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल जाएगा एंड G2 टू द पावर n इक्वल्स टू हमें ग्रुप G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट e2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर e1 बिलोंग्स इन G1 ग्रुप G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड e2 बिलोंग्स इन G2 ग्रुप G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं L इज इक्वल्स टू LCM ऑफ m एंड n। ठीक है, L इक्वल्स टू हमारे पास इन दोनों ऑर्डर्स का ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 दोनों का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर m L को डिवाइड करेगा एंड n L को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि L दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है तो दोनों ही इस L को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई हम L इक्वल्स टू लिख सकते हैं K1m एंड L इक्वल्स टू लिख सकते हैं L इक्वल्स टू K2n फॉर K1 एंड K2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, नाउ G1 G2 होल टू द पावर L इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 टू द पावर L G2 टू द पावर L, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G1 होल टू द पावर L का वैल्यू यहाँ पर K1m एंड G2 होल टू द पावर L का वैल्यू K2n। ठीक है, L का हमें दो वैल्यू मिला था, G1 मतलब कि जो कैपिटल G1 ग्रुप है उसके लिए K1m एंड कैपिटल G2 ग्रुप में मिला था K2n। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G1 होल टू द पावर m होल टू द पावर K1 एंड G2 होल टू द पावर n होल टू द पावर K2, that is equals to E1 होल टू द पावर K1 एंड E2 होल टू द पावर K2। क्योंकि ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल्स टू m था सो E1 टू द सो यहाँ पर जो G1 टू द पावर m वैल्यू था दैट इज इक्वल्स टू हमें E1 मिला था एंड ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल्स टू n था सो यहाँ पर G2 टू द पावर n इक्वल्स टू हमें E2 मिला था। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू E1 E2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर G1 G2 होल टू द पावर L इक्वल्स टू हमें E1 E2 मिल रहा है एंड हमने पहले देखा था ऑर्डर ऑफ G1 G2 इज इक्वल्स टू हमारे पास T था, मतलब कि G1 G2 होल टू द पावर T इज इक्वल्स टू E1 E2 होता था। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दास जो T है वो डिवाइड करेगा इस L को। ओके, नाउ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 G2 इज इक्वल्स टू T इम्प्लाई करेगा G1 G2 होल टू द पावर T is equals to E1 E2. This imply G1 to the power T G2 to the power T is equals to E1 E2. This imply यहाँ पर G1 to the power T is equals to E1 and G2 to the power T is equals to E2. This imply M divides T and N divides T, क्योंकि हमारे पास जो G1 to the power M था that is equals to E2 था, सॉरी E1 था एंड G2 to the power N इक्वल्स टू E2 था। तो यहाँ पर m T को डिवाइड करेगा, ऑल्सो n T को डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई LCM ऑफ m एंड n डिवाइड्स T। दिस इम्प्लाई LCM ऑफ m एंड n का वैल्यू था L, सो L डिवाइड्स T। तो हमें पहले मिला था T डिवाइड्स L एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है L डिवाइड्स T। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कॉम्बाइनिंग दोज कंडीशंस हमें मिल जाएगा T इज इक्वल्स टू L। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 G2
इक्वल्स टू हमें LCM ऑफ AM एंड N मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 कॉमा ऑर्डर ऑफ G2। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। यहाँ पर हमें बोला गया है G1 G2 एंड सो ऑन Gn, G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन Gn का एक एलिमेंट है, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ Gi एक फाइनाइट ऑर्डर है एंड I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन n। तो यहाँ से हमें शो करना होगा ऑर्डर ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn। ओके, तो प्रूफ में वी हैव हमें जो गिवन है दैट इज G1 G2 एंड सो ऑन Gn belongs in external direct product G1 cross G2 cross so on cross Gn। ओके, जहाँ पर with order of Gi be finite, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन n। ओके, सो लेट अभी हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट G1 इज इक्वल्स टू M1, order of G2 is equals to M2 and so on, order of Gn is equals to Mn। okay, and order of G1 G2 and so on Gn is equals to T। so therefore यहाँ पर हमें मिल जाएगा G1 to the power M1 equals to E1, जहाँ पर E1 ग्रुप G1 का एलिमेंट है, E1 ग्रुप G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, G2 होल टू द पावर M2 इक्वल्स टू हमें E2 मिल जाएगा, जहाँ पर E2 ग्रुप G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड सो ऑन G यहाँ पर क्या था Gn टू द पावर Mn इक्वल्स टू हमें यहाँ पर En मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर En ग्रुप Gn का एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, सो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट LCM of M1 M2 and so on Mn is equals to L। ठीक है, हमने L इक्वल्स टू इन सभी ऑर्डर्स का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मान लिया है। सो देयरफॉर यहाँ पर M1 डिवाइड करेगा L को, M2 डिवाइड करेगा L को एंड सो ऑन Mn भी डिवाइड करेगा L को। ठीक है, इस लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर को सभी के सभी एलिमेंट्स डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम L इक्वल टू लिख सकते हैं K1 M1, देन L इक्वल टू लिख सकते हैं K2 M2 एंड सो ऑन हम L इक्वल टू लिख सकते हैं Kn Mn। ओके, यहाँ पर K1 K2 एंड सो ऑन Kn सभी के सभी इंटीजर्स के एलिमेंट्स है। ओके, नाउ यहाँ पर G1 G2 एंड सो ऑन Gn टू द पावर L इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 टू द पावर L G2 टू द पावर L एंड सो ऑन Gn टू द पावर L, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G1 टू द पावर K1 M1 G2 टू द पावर K2 M2 एंड सो ऑन Gn टू द पावर Kn Mn। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू G1 टू द पावर M1 इसका होल टू द पावर K1, G2 टू द पावर M2 इसका होल टू द पावर K2 एंड सो ऑन यहाँ पर Gn टू द पावर Mn इसका होल टू द पावर Kn, दैट इज इक्वल्स टू हमें E1 E2 एंड सो ऑन En मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि G1 टू द पावर M1 का वैल्यू E1 होता है, देन G2 टू द पावर M2 का वैल्यू E2 होता है एंड सो ऑन Gn टू द पावर Mn का वैल्यू En होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें G1 G2 एंड सो ऑन Gn होल टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है ग्रुप G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn का। ठीक है, सो हमें पता था ऑर्डर ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn इज इक्वल्स टू T होता है, मतलब कि G1 G2 एंड सो ऑन Gn होल टू द पावर T इक्वल्स टू हमें E1 E2 एंड सो ऑन En मिलता है। तो यहाँ पर हमें इसका होल टू द पावर L भी इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है। तो मतलब हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई या फिर देयरफॉर यहाँ पर जो T है ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट डिवाइड्स L, इस LCM को डिवाइड करेगा T। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो ऑल्सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn इक्वल्स टू T था। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं
G1, G2 and so on Gn whole to the power t is equals to identity element E1, E2 and so on En. Okay, so this imply G1 whole to the power t, comma G2 whole to the power t and so on Gn whole to the power t is equals to E1, E2 and so on En. This imply G1 to the power t equals to E1, G2 to the power t is equals to E2 and so on Gn to the power t is equals to En. दिस इम्प्लाई यहाँ पर m1 डिवाइड करेगा t को, m2 डिवाइड करेगा t को एंड सो ऑन mn भी डिवाइड करेगा t को. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g1 इक्वल्स टू हमारे पास m1 था, ऑर्डर ऑफ g2 इक्वल्स टू हमारे पास m2 था एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ gn इक्वल्स टू हमारे पास mn था. ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ m1, m2 एंड सो ऑन mn डिवाइड करेगा t को. सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल गया L डिवाइड्स t. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. सो फॉर्म 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू L. हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था t डिवाइड्स L, तो दोनों को कंबाइन करके हमें t इक्वल्स टू L मिल जाएगा. दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ G1, G2 एंड सो ऑन Gn is equals to LCM least common multiplier of m1, m2 and so on mn, that is equals to LCM of order of G1 comma order of G2 comma and so on order of Gn. Okay, that is the result. तो अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है G1 एंड G2 दो साइक्लिक ग्रुप्स है जिनका ऑर्डर है m एंड n. तो यहाँ से हमें शो करना होगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 प्लस G2 एक साइक्लिक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ m एंड n इक्वल्स टू 1. ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे. सो वी हैव G1 एंड G2 आर टू साइक्लिक ग्रुप्स. ठीक है, G1 G2 दो साइक्लिक ग्रुप्स है, साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जिनका ऑर्डर है ऑर्डर m एंड n. ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं G1 इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A एंड G2 इज जनरेटेड बाय एलिमेंट B. देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू हमें M मिल जाएगा एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू हमें N मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल्स टू M था एंड ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल्स टू हमारे पास N था. अभी G1 एलिमेंट A से जनरेट होता है तो एलिमेंट A का ऑर्डर G1 के साथ इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें M मिल जाएगा. एंड B से जनरेट होता है G2, तो B का ऑर्डर G2 के ऑर्डर के साथ इक्वल हो जाएगा, तो हमें ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू N मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं D इक्वल्स टू GCD ऑफ एलिमेंट A एंड B, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A एंड B मतलब कि M एंड N. ओके, ऑल्सो लेट G1 क्रॉस G2 बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर D इक्वल्स टू हमारे पास GCD है M एंड N का. अभी हमने मान लिया है G1 क्रॉस G2 एक साइक्लिक ग्रुप है. यहाँ से हमें शो करना होगा GCD ऑफ M एंड N इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब कि हमें D का वैल्यू इक्वल्स टू 1 शो करना होगा. सो लेट G1 क्रॉस G2 जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है दैट इज जनरेटेड बाय X एंड Y. ओके, X Y इस एलिमेंट से G1 क्रॉस G2 जनरेट होता है. सो हियर हमें ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इक्वल्स टू मिल जाएगा mn. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ X एंड Y इज इक्वल्स टू mn. हमने इसका ऑर्डर mn मान लिया है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट X एंड Y जिससे G1 क्रॉस G2 जनरेट होता है उसका ऑर्डर भी mn होगा. सो यहाँ पर x, y टू द पावर mn डिवाइडेड बाई d इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा x टू द पावर mn बाई d, y टू द पावर mn बाई d, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x टू द पावर m इसका होल टू द पावर n बाई d एंड y टू द पावर n होल टू द पावर m बाई d. दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हमारे पास x टू द पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E1 था एंड y टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E2 था. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा E1 टू द पावर n बाई d, E2 टू द पावर m बाई d, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 मिलेगा.
ओके, सो यहाँ पर x कॉमा वाई टू द पावर m बाई डी इक्वल्स टू हमें e1 e2 मिल रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पर एम एन डिवाइड करेगा एम एन बाई डी को, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू था एम एन, मतलब कि एक्स वाई टू द पावर एम एन इक्वल्स टू हमें e1 e2 मिलता था। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक्स वाई टू द पावर एम एन बाई डी भी इक्वल्स टू e1 e2 मिल रहा है, तो यहाँ पर एम एन डिवाइड करेगा एम एन बाई डी को। ओके, सो दिस इम्प्लाई डी इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा, तभी ये वाला इक्वेशन होल्ड होगा। सो दिस इम्प्लाई जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया है जी सी डी ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें शो करना होगा G1 क्रॉस G2 जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं G1 इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट A मिल जाएगा, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू M, एंड G2 इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट B, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल्स टू N। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल्स टू MN, एंड यहाँ पर A कॉमा B एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ AB इक्वल्स टू हमें LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B मिल जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन यहाँ पर हमें LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A कॉमा B मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ M कॉमा N, दैट इज इक्वल्स टू हमें MN मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं इस एलिमेंट से G1 क्रॉस G2 जनरेट होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई G1 क्रॉस G2 इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय A कॉमा B मिलेगा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स इन G1 क्रॉस G2। दिस इम्प्लाई G1 क्रॉस G2 एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया अगर GCD ऑफ एम एन इक्वल्स टू 1 होता है एंड एम G1 का ऑर्डर होता है एंड एन G2 का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर G1 क्रॉस G2 जो हमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।